राजस्थान की तपती रेत पर, दूर दूर तक फैली सुनहरी धरती पर, ऊंटों की गूंजती घंटियों और ढोलक की थाप से सजी एक बंजारों की टोली चली आ रही थी। उनके पैरों के नीचे उड़ती रेत में जैसे कोई कहानी छिपी हो। रेत की इस लहराती दुनिया में सबसे आगे चल रही थी आलम आरा। आलम आरा का नाम लेते ही बंजारा समाज की आंखों में चमक आ जाती थी। वो सिर्फ एक नर्तकी नहीं थी, वो बंजारों की आत्मा थी। माथे पर बिंदिया, कमर में घुंघरू और आंखों में ऐसी गहराई मानो कोई पूरा समंदर समाया हो। उसकी आवाज में एक अजीब सी कशिश थी जो राजाओं के दिलों को भी कांपने पर मजबूर कर देती। आलम आरा का जन्म एक साधारण बंजारन परिवार में हुआ था। उसके पिता बादशाह खान एक मशहूर सारंगी वादक थे और मां नूरा कथावाचिका थीं। मां से उसे किस्सों का हुनर मिला और पिता से संगीत की आत्मा। लेकिन किस्मत ने जब उसके माता पिता को एक डकैत हमले में छीन लिया तो आलम आरा का बचपन रोते गाते ही बीता। फिर भी उसने हार नहीं मानी। उसने अपने दर्द को अपने गीतों में पिरो लिया। अब जब वो गाती तो लगता जैसे कोई पुरानी आत्मा बोल रही हो। उसकी हर प्रस्तुति एक दास्तान बन जाती, दर्द, मोहब्बत और आज़ादी की। इस बार उनका कारवां पहुंच रहा था धौलगढ़, एक ऐसा राज्य जो कभी कला और संस्कृति का गढ़ माना जाता था, लेकिन अब वहां सिर्फ साजिशों और तख्त की लड़ाइयों की गूंज थी। कारवां के पड़ाव की रात रेत पर तंबू लगाए गए, अलाव जलाए गए। आसमान पर चांद पूरा था और तारे जैसे कान लगाकर सुनने को उतावले। ढोलकी बजी, सारंगी छेड़ी गई और आलम आरा ने अपना गीत शुरू किया। रेगिस्तान के फूल कभी बगिया में नहीं खिलते, लेकिन उनकी खुशबू पूरे जमाने में फैल जाती है। लोग मंत्रमुग्ध हो गए। उसी शाम एक छुपी निगाह भी तंबू के बाहर से सब देख रही थी। राजकुमार आदित्य, जो राज्य की सच्चाई जानने के लिए गुप्त रूप से आम लोगों के बीच घूम रहे थे। वो पहली बार था जब उन्होंने किसी स्त्री को सिर्फ खूबसूरत नहीं, मजबूत देखा था। उनकी आंखों में पहली बार किसी के लिए ठहराव आया था। अभी उन्हें यह नहीं पता था कि उनकी ये मुलाकात एक ऐसी कहानी की शुरुआत थी जो न सिर्फ उनके जीवन बल्कि पूरे राज्य की दिशा बदल देगी। धौलगढ़ का राजमहल ऊंची दीवारों, जटिल गलियारों और रहस्यमयी दरवाजों से भरा हुआ था। बाहर से यह महल जितना भव्य था, अंदर से उतना ही बोझिल और साजिशों से लिपटा हुआ। राजा वीरेंद्र सिंह अब बूढ़े हो चले थे, आंखों में थकावट और चेहरे पर पुरानी लड़ाइयों के निशान। एक वक्त था जब उनका नाम सुनते ही दुश्मनों की तलवारें झुक जाती थीं, पर अब वो खुद अपने दरबार की साजिशों से थके हुए थे। उनके दो बेटे थे, राजकुमार आदित्य जो जनता के करीब रहने में विश्वास रखते थे, और दूसरा बेटा राजकुमार कुंवर विक्रम जिसे सत्ता और वैभव का नशा था। दोनों भाइयों के बीच रिश्ते अब राजनीति की दरारों में फंस चुके थे। महल की रानियां, खासकर रानी इंदिरा जो कुंवर विक्रम की मां थी, महल में अपनी पकड़ मजबूत कर चुकी थीं। वो चाहती थीं कि अगला राजा उनका बेटा बने। इसके लिए उन्होंने महल के सेनापति, मंत्रियों और जादू टोनों तक का सहारा लेना शुरू कर दिया था। विक्रम और उसकी मां की साजिशें इतनी गहरी थीं कि उन्होंने आदित्य को झूठे आरोपों में फंसा दिया। उन पर खजाने की हेराफेरी, जनता को भड़काने और महल की मर्यादा तोड़ने जैसे इल्जाम लगाए गए। रानी इंदिरा ने षड्यंत्र को इस तरह रचा कि खुद राजा को भी आदित्य पर शक करने के लिए मजबूर होना पड़ा। दुखद यह था कि राजा ने अपने ही बेटे को दरबार से निष्कासित कर दिया। आदित्य को गुप्त रूप से महल छोड़ना पड़ा, अपमानित, लेकिन भीतर से सच की लौ लेकर। एक रात जब महल की सबसे पुरानी दासी रंभा अपना संदूक साफ कर रही थी, उसे एक पुराना तावीज मिला, लाल मखमली कपड़े में लिपटा हुआ। उस तावीज में छुपा था एक गुप्त खत जिस पर लिखा था कि जो रेत की रानी के गीत समझेगा
वही धौलगढ़ की तकदीर लिखेगा। जब रंभा ने यह सब पढ़ा तो उसे लगा कि यह बात राजा को बतानी जरूरी है। कल सुबह ही राजा को इस खत की सच्चाई बता दूंगी। रंभा जब खत पढ़ रही थी तब रानी इंदिरा की दासी ने उन्हें देख लिया। जब तक रंभा राजा वीरेंद्र सिंह के पास जाती तब तक रानी इंदिरा को इसकी भनक लग चुकी थी। उन्होंने उसी रात रंभा को जहर दे दिया ताकि वो राज कोई और न जान सके। लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। वो खत अब रंभा के पोते मोहन के पास था, जो महल के अस्तबल में काम करता था। मोहन को आलम आरा की गायकी बहुत पसंद थी। अगली रात जब आलम आरा और उसकी सहेलियां महल के पास से गुजर रही थीं तो मोहन भागकर कबीले के पास गया। मोहन ने वो खत आलम आरा को दिखाया और बोला, आपके गीतों में कुछ है जो इस खत से जुड़ा है दीदी। शायद आप ही रेत की रानी हैं। मेरी दादी ने भी मरते समय आपका ही नाम लिया था। आलम आरा मुस्कुराई नहीं बल्कि चौंकी। उसका दिल तेज से धड़कने लगा। क्या यह महज एक संयोग था या उसका अतीत अब धौलगढ़ की किस्मत से जुड़ चुका था? तभी आलम आरा ने कहा, तुम्हें यह खत राजा को दिखाना चाहिए, वो इस पहेली को जरूर सुलझा देंगे। उधर राजकुमार आदित्य गुप्त रूप से महल लौट चुके थे। जब से उन्होंने आलम आरा को देखा था वो आलम आरा के बारे में ही सोच रहे थे। रात का पहर था, वो गहरी नींद में थे। तभी उनके कानों में एक आवाज आई, राजकुमार आदित्य, तुम कैसे सो सकते हो? राजकुमार, धौलगढ़ तुम्हें पुकार रहा है। धौलगढ़ को बचा लो राजकुमार। तभी राजकुमार आदित्य घबरा कर उठ बैठे। धौलगढ़ में अब सिर्फ ताज की लड़ाई नहीं थी, अब लड़ाई थी सच और छल की। हर कदम पर उन्हें अपने ही सौतेले भाई विक्रम के जाल का सामना करना था। अगले दिन मोहन वो खत लेकर राजा के पास जाता है। जैसे ही राजा वो खत देखता है तब उसे पुरानी भविष्यवाणी याद आती है। आज से करीब 50 साल पहले जब धौलगढ़ का राज्य अपने स्वर्णिम युग में था, एक प्रसिद्ध फकीर ने राजा के दरबार में भविष्यवाणी की थी। उस फकीर ने कहा था, जब समय की रेत करवट बदलेगी, एक बंजारा गीतों की देवी बनकर आएगी। वही रेत की रानी होगी और वही तय करेगी कि आज का असली हकदार कौन है। अगर उसे रोका गया तो धौलगढ़ का पतन निश्चित है। उस भविष्यवाणी को उसी वक्त एक ताबीज में बंद कर लाल मखमल में लपेटकर महल की तिजोरी में छुपा दिया गया था। लेकिन इतने वर्षों बाद राजा ने मोहन से पूछा, तुम्हारे पास ये ताबीज का खत आया कैसे? मोहन ने राजा को पूरी बात बताई कि कैसे रंभा नाम की दासी जो मेरी दादी थी, उनको ये ताबीज मिली। वो आपके पास आने वाली थीं, तभी किसी ने उन्हें जहर दे दिया। इससे पहले कि राजा कुछ और पूछ पाते तभी एक मंत्री दौड़ता हुआ राजा के पास आया कि महाराज, बंजारों का कबीला महल में पधार चुका है। आज राजकुमार विक्रम ने महल में जश्न का ऐलान किया है। राजा ने मंत्री से कहा कि उन्हें आदर सहित राजसभा में लाया जाए। उसके बाद धीरे धीरे सभी बंजारे अपनी अपनी प्रतिभा दिखाना शुरू करते हैं। तभी माथे पर बिंदिया, कमर में घुंघरू और आंखों में ऐसी गहराई मानो कोई पूरा समंदर समाया हो, आलम आरा गाते हुए राजसभा में प्रवेश करती है। उसकी आवाज में एक अजीब सी कशिश थी। जैसे ही राजकुमार विक्रम ने आलम आरा को पहली बार गाते देखा तो उसकी आंखें जैसे बंद गईं। वो स्तब्ध रह गया। उस बंजारण में एक ऐसा आकर्षण था जो उसे किसी महारानी से कम नहीं लगा। राजकुमार विक्रम की निगाहें अब सिर्फ तख्त तक सीमित नहीं थी। आलम आरा पर उसकी गंदी नजर पड़ चुकी थी। वो मेरी होनी चाहिए, चाहे जैसे भी हो, मैं उसे अपनी रानी बनाऊंगा। आलम आरा इस सबसे बिल्कुल अनजान थी। वो महल की इस चकाचौंध से दूर अपनी दुनिया में खुश थी। विक्रम ने आलम आरा को कई बार बुलावा भेजा, महल में गाने के बहाने। शुरू में आलम आरा ने इसे शिष्टाचार माना, लेकिन धीरे धीरे विक्रम के व्यवहार में बदलाव आया और उसकी आंखों में हक जताने का भाव था। एक दिन आलम आरा को अकेला देखकर राजकुमार विक्रम ने उससे कहा कि मैं तुम्हें अपनी महारानी बनाना चाहता हूं। अगर तुम मेरी हो जाओ तो तुम्हारे कारवां को महल से हमेशा संरक्षण मिलेगा, तुम्हारे गीतों को राजकीय दर्जा मिलेगा। लेकिन अगर नहीं तो मैं नहीं जानता तुम्हारे साथ और तुम्हारे लोगों के साथ क्या होगा। आलम आरा ने उसकी आंखों में देखा और धीरे से कहा, राजा बनना आसान है विक्रम,
मगर रूहों का राज जीतना हर किसी के बस की बात नहीं। इतना कहकर आलमारा वहां से चली गई। उसके इन शब्दों ने विक्रम के भीतर जलन की आग और तेज कर दी। दूसरी ओर राजकुमार आदित्य आज फिर आम वेश में जब बंजारों के तंबू के पास बैठे थे तो उन्होंने आलमारा को गाते हुए देखा। उसके गीत में ऐसा कुछ था जो उन्होंने पहले कभी नहीं सुना था, जैसे कोई आत्मा से आत्मा तक पहुंचने वाला संगीत। आलमारा ने गाया कि रेत में दबी हर सिसकी कोई न सुन पाता है, पर जब दर्द सुर बन जाए तब रेत भी बोल उठता है। ये सुनकर आदित्य की आंखें भर आईं। एक राजकुमार होते हुए भी वो इस तरह रोए जैसे कोई साधारण इंसान। उस रात के बाद से वो बार बार बहाने से कारवां के पास आने लगे। कभी पानी पिलाने, कभी ऊंटों की देखभाल का बहाना, कभी बच्चों के साथ खेलने का। आलमारा सब जानती थी, लेकिन वो आदित्य के सामने अनजान बनती थी। एक रात जब चांदनी में सब सो रहे थे तो आदित्य ने देखा कि दूर रेत के टीले पर आलमारा बैठी है। आदित्य धीरे से उसके पास गया और उसके पास जाकर बैठ गया। कुछ देर की खामोशी के बाद आलमारा से पूछा, तुम्हारा दर्द, तुम्हारे गीतों में जो आग है वो किसने जलाई? आलमारा ने मुस्कुराकर जवाब दिया, वो आग नहीं, राख है। कुछ नहीं बचा, बस उसकी तपस है। वो पहली बातचीत थी जिसमें दोनों ने सिर्फ शब्द नहीं, अपनी आत्मा की सच्चाई बयान की। फिर एक शाम जब आलमारा ने अपनी माँ की लिखी एक कविता गाई, आदित्य ने भी पहली बार उसे अपनी माँ की निशानी एक चांदी की अंगूठी पहनाई और कहा, ये करार नहीं है शब्दों में, लेकिन भावों में सब कुछ है। तुम मेरी रानी नहीं, मेरी रहनुमा हो। मुझे ताज नहीं चाहिए अगर उसमें तुम्हारा साथ ना हो। आलमारा चौंकी, फिर कहा, अगर मैं रेत की रानी हूं तो चलो ताज तक साथ चलें। इतना कहकर दोनों हंसने लगे। धूप के परे, रेत के नीचे इतिहास ने जो दबा रखा था अब वही हकीकत बनकर उभरने वाला था। आलमारा एक बंजारा लड़की अब सिर्फ गाने वाली नहीं रही, वो एक रानी बनने की दहलीज पर थी। और ये सिर्फ किसी महल की रानी नहीं, राजकुमार आदित्य के दिल की रानी बनने की शुरुआत थी। राजकुमार आदित्य ने जब आलमारा को पहली बार महल की ओर चलने को कहा, उसने उसका हाथ थाम तो लिया, लेकिन मन में डर था। कभी रेत को ताज नहीं मिलता, अगर मिल भी जाए तो क्या लोग उसे पहनने देंगे? ये सवाल उसे अंदर से काट रहा था। दूसरी ओर जब विक्रम ने आदित्य की ओर आलमारा और दोनों को एक साथ देखा तो उसकी आंखों में ईर्ष्या और जलन भर गई। विक्रम ने मोहन को अपने पक्ष में करने की कोशिश की, लेकिन मोहन, जो आदित्य का वफादार था और आलमारा का सच्चा मित्र, वो नहीं माना। उधर दूसरी ओर राजा ने उस भविष्यवाणी के बारे में रानी इंदिरा को बता दिया था। और आज जब रानी इंदिरा ने अपने बेटे विक्रम को ये बात बताई तो वो तिलमिला उठा। विक्रम ने यह पढ़ा तो वो दंग रह गया। उसमें लिखा था, राजा वही बनेगा जो रेत में प्रेम खोज ले, और उसकी रानी होगी जिसकी आवाज में विरह की आग हो। क्या सच में आलमारा ही वो रानी है? क्या दोनों का प्रेम मुझे राजगद्दी से हटा देगा? उसकी आंखों में खून उतर आया था। उसने अपनी मां के साथ एक खूनी योजना बनाई। अब समय था उस योजना को अंजाम देने का। राजमहल में आलमारा के आने की खबर से रानी इंदिरा और धोखेबाज मंत्री क्रोधित होने का नाटक करने लगे। योजना के अनुसार आलमारा के लिए अग्नि परीक्षा रखी गई। वो 7 रातों तक महल के सबसे पुराने मंदिर में उपवास और मौन व्रत रखेगी। रानी ने कहा, अगर ये लड़की सच में उस भविष्यवाणी की धुरी है तो रेत की तपिश को सह जाएगी, वरना खुद हट जाएगी हमारे बेटे की जिंदगी से। राजकुमार आदित्य ने यह सब करने से मना कर दिया, लेकिन आलमारा ने कहा कि मैं ये अग्नि परीक्षा जरूर दूंगी, अपने प्रीतम के लिए। राजकुमार आदित्य ने कहा कि मैं तुम्हें प्रेम करता हूं और मेरा प्रेम तुम्हें पीड़ा दे ये मैं कतई सहन नहीं कर सकता। आलमारा ने कहा, मैं भी यही चाहती हूँ कि आप पर कभी कोई विपत्ति ना आए। आपको मेरी सौगंध, मुझे ये अग्नि परीक्षा देने दीजिए। राजकुमार आदित्य ने कहा, ठीक है, लेकिन मैं भी 7 दिनों तक बिना कुछ खाए पिए मौन व्रत रखूंगा और तुम्हारा इंतजार करूंगा। धीरे धीरे 7 रातें बीत गईं। 7वीं रात जब आदित्य चुपचाप उसे देखने गया, उसने देखा आलमारा मंदिर के द्वार पर बैठी थी। मंदिर के चारों ओर आग का घेरा था। आलमारा के पांवों में छाले पड़ चुके थे, आंखों में आंसू थे, पर होठों पर वही गीत।
जिसने ताज नहीं अपनाया उसे रेत ने रानी बनाया। जब आदित्य ने यह सब देखा तो उसकी आंखों में खून के आंसू बहने लगे। 7 रातों के बाद जब मंदिर के पट खुले, आलमारा का चेहरा तपती रेत की तरह चमक रहा था। मंदिर की आग अपने आप शांत हो चुकी थी। राजगुरु ने कहा, ये वही है जिसे रेत ने चुना और ताज ने पाया। राजकुमार आदित्य ने दरबार में घोषणा की, आज से ये सिर्फ आलमारा नहीं, यह है रेत की रानी, मेरे हृदय की रानी। रानी इंदिरा और राजकुमार विक्रम सिंह की योजना पर पानी फिर चुका था। उन्होंने सोचा था कि 7 दिनों में आग की तपिश, भूख और प्यास से वैसे भी आलमारा मर जाएगी, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। राजकुमार विक्रम ने अपनी योजना को विफल होता देख अपनी दूसरी योजना को रूप देना शुरू कर दिया। तभी मोहन भागते हुए आदित्य के पास आया और उसने राजकुमार आदित्य के कान में कुछ बताया। आदित्य जब अपने गुप्तचरों से बात करते हैं तब उन्हें पता चलता है कि विक्रम ने काले जादू से काली धुंध और बाहरी सेनाओं को बुलाकर महल पर कब्जा करने की योजना बना ली है। आदित्य ने बंजारों, जनता और अपने वफादार सिपाहियों को साथ लिया और फिर महल के अंदर एक भीषण युद्ध हुआ। ढोल नगाड़ों के बीच रेत उड़ती रही, तलवारें टकराती रहीं। तभी विक्रम सिंह की नज़र आलमारा पर पड़ी। उसने आलमारा को फिर से मारने की कोशिश की। उसने सोचा, न रहेगा बांस न बजेगी बांसुरी। मेरे रास्ते का सबसे बड़ा कांटा यही रेत की चुड़ैल है। विक्रम ने आलमारा पर तलवार से वार किया, लेकिन तभी आदित्य वहां पहुंच गया और तलवार से विक्रम का वार रोका। विक्रम ने आदित्य को मारने के लिए पीछे से वार किया। ये देखकर आलमारा चिल्लाई। तभी राजकुमार आदित्य नीचे बैठ गए और विक्रम की तलवार खुद उसकी ही माँ रानी इंदिरा को लग गई, जो उसे बचाने आई थी। जब विक्रम ने अपनी माँ को इस हाल में देखा तो उसके हाथ कांपने लगे। हाथ से तलवार छूट गई और अपनी माँ का सिर अपनी गोद में रखकर दहाड़े मारकर रोने लगा, लेकिन बहुत देर हो चुकी थी। रानी इंदिरा की मौत हो चुकी थी। इंदिरा की मौत के बाद विक्रम टूट गया और आदित्य के सामने आत्मसमर्पण कर दिया, लेकिन आदित्य ने उसे नहीं मारा। तू मेरा भाई है, फिर भी तू मेरा दुश्मन बन गया, लेकिन मैं भाई होकर भी तुझसे नफरत नहीं कर सकता। मैं तुझे तेरे अपराधों के साथ जिंदा छोड़ रहा हूं। तेरी यही सजा है। महल में पहली बार एक बंजारा गीत के सुरों पर राज्याभिषेक हुआ। आदित्य ने आलमारा का हाथ पकड़कर उसे धौलगढ़ की महारानी घोषित किया और रेत की उस रानी को, जिसकी आवाज को कभी जादू कहा गया था, आज राज्य की आत्मा कहा गया। दूसरी ओर रानी इंदिरा की चिता जलाई गई। विक्रम वहीं बैठा रहा, बिना हिले बिना बोले। उसकी आंखें पत्थर की हो गई थीं। वो लगातार बड़बड़ाता रहा, माँ तू आई क्यों बीच में? माँ मुझे तो आदित्य को मारना था, तू क्यों आई? मुझे राजा बनना था ना? माँ देखो देखो ना ताज, ये मेरे लिए था माँ, है ना माँ? विक्रम खुद से बातें करता, अपने ताज को लकड़ी से बनवाता, रेत से सैनिक बनाता, दीवार पर आलमारा का चेहरा उकेरता, फिर मिटा देता। हर रात जब चांद निकलता वो खिड़की से झांक कर चिल्लाता, माँ देख मैं राजा हूँ, देख ना माँ सब मेरा है। और फिर एक रात तेज आंधी आई। महल की छत का एक हिस्सा गिर गया और विक्रम उसी के नीचे दबकर मर गया। जब लोगों ने उसका कमरा खोला तो उसके मृत शरीर के पास रेत से बना ताज पड़ा था और इंदिरा की तस्वीर के नीचे एक फूल रखा था। ये अंत था उस व्यक्ति का जिसने सत्ता के लिए अपनी आत्मा तक बेच दी, लेकिन माँ के खून का बोझ नहीं झेल पाया। ये थी कहानी आलमारा की। आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। और हाँ, आप ये कहानी पृथ्वी के किस कोने से सुन रहे हैं ये बताना ना भूलें, ताकि आपके यहाँ की प्रसिद्ध कहानियाँ और लोक कथाएं आप तक पहुँचा सकें। धन्यवाद।